तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं और फिर से आपको अगली 40 योजनाएं कवर कराएंगे। तो 41 नंबर की योजना जो हमारी है, जिसका नाम है मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, इसको जो शुरू करने का पीरियड था वो था 1977-78 का पीरियड था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उससे मरुस्थलीकरण को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थलीकरण को रोकना। और यह जहाँ ऐसे क्षेत्र जो प्योर मरुस्थल थे या फिर जहाँ मरुस्थलीकरण की बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी, उसको केंद्र सरकार ने 100% वित्त पोषित करके चलाया था। और बाकी जो हॉट एरियाज़ थे, जैसे जिसको हम हिंदी में गर्म शुष्क क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे 75 और 25 का क्या था, अनुपात था। और इसके लिए फंड का आवंटन किया गया था 75 केंद्र सरकार के द्वारा और 25 राज्य सरकार के द्वारा। अगली योजना जो हमारी आती है उसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ कस्बे से इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि भूमि में उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल को रोकना है। जैसे हमें पता है कि कभी कभी हमारे खेतों में पोटास की मात्रा कम नहीं होती, फिर भी हम नॉर्मल उसमें जो उर्वरक यूज करते हैं उसमें पोटास रहता है और वो ज़्यादा हो जाता है हमारी खेत के लिए। इसीलिए हमने क्या किया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया। और पहले मृदा को चेक करवा के फिर उसके बाद फसलवार उसको किस स्पेशल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है उसको हमको क्या करना था, उसमें डालना होता था। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना के बाद में आते हैं ये नई फसल बीमा योजना। ध्यान रखिए, 2 फसल बीमा योजना आपके पास हो जाएंगी। पहला इसके पहले था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसे लागू करने की तिथि आपकी 1 अप्रैल 2016 थी। नई फसल बीमा योजना को भी आपको 2016 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी लॉन्च डेट जो थी वो थी 13 जनवरी 2016। 13 जनवरी 2016। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पिछली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हम GIS और GPS प्रणाली का यूज करके खेतों की जो फसल होती थी उसका बीमा करते थे। लेकिन इसमें प्रमुखता बात यह है कि किसान की आय का हम क्या करते थे, बीमा करते थे किसान की आय का। प्रीमियम की राशि थोड़ी ध्यान देने वाली है इसमें। जो आपकी रबी की फसलें होती थी, रबी की फसल के लिए ये 1.5%, रबी के फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2%, और आपकी जो बागवानी फसल होती थी उसके लिए हमने क्या किया था, 5% प्रीमियम इसमें रखा हुआ था। ध्यान देने वाली असल बात ये भी है कि इसको जितने भी सारे प्राकृतिक आपदाएं होती थी उनसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि किसान की फसल कट गई है उसके बाद भी वो क्या कर सकता था, अपना बीमा क्लेम कर सकता था अगर उसे लगता हो कि उसकी आय में कमी हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना, अगली हमारी योजना है 44 नंबर की राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना। शुरू करने की डेट जुलाई 2015। और इसमें क्या किया था, 200 करोड़ रुपए के बजट आवंटित किया गया था जिससे कृषि को डिजिटलाइज करना था। 14 अप्रैल 2016 को इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। बाकी मंत्रिमंडल ने 2015 में ही 200 करोड़ रुपए का बजट इसका प्रतिपादित कर दिया था। और इसके तहत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए ई कृषि मार्केट का क्या करना था, प्रयोग करना था इसकी सहायता से, ताकि वो अपने अनाजों को या फिर बाकी सारी चीज़ों को आसानी से क्या कर सकें, मार्केट में लेके जा सकें और बेच सकें। अगली योजना आपकी आती है आइसोपाम। पाम आपके इसने पीछे देखा, पाम का मतलब ऑयल से संबंधित है। 1 अप्रैल 2014 को इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और फसल के विविधीकरण के माध्यम से उसके संवर्धन के लिए क्षेत्रवार विभेदीकरण इसका प्रमुख क्या था, दृष्टिकोण था और प्रमुख उद्देश्य था। इसमें प्रजनन बीज की खरीद, प्रमाणित बीज का उत्पादन, संयंत्र संरक्षण, बाकी सारी की सहायता, बाकी सारी चीज़ों की हेल्प करके, बाकी सारी चीज़ों को लागू करते हुए इसमें जो दलहन या फिर बाकी सारी तिलहन, दलहन, ऑयल पाम, मक्का, इन सारों को क्या करना था, इनकी उत्पादन में बढ़ोतरी करनी थी। बाद में इस योजना को 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्या कर दिया गया, संयोजित कर दिया गया। इसके दलहन प्रभाग को, जो इसका दलहन प्रभाग था उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में संयोजित कर दिया गया आपका 1 अप्रैल 2010 में। अगली योजना आती है वर्षा सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, इस योजना के तहत जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, जो नॉर्मली क्या करते हैं, सिंचाई के पानी या फिर ट्यूबवेल या छोटे संयंत्रों पे रिलाई करते हैं अपने खेतों की सिंचाई के लिए, उसको उनकी क्या था, आय के संवर्धन के लिए इसको रखा गया था। 2012-13 के दौरान 22 जिलों में इसको क्या किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है 2012-13 के पीरियड से।
12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक कार्यक्रम संगठक के रूप में इसे मूलतः संपन्न किया जाएगा। अगली आपकी योजना आ जाती है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, इसे आपको इसका क्या किया गया था, माफ़ कीजिएगा, इसको 1988 में आपका क्या किया गया था, लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा क्या थी, ये वित्त पोषित थी। और इसका जितने भी सारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रीय इकाइयाँ हैं, उनको क्या करना, विकसित करना, उनको सुदृढ़ बनाना, ये इनका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। अगली आपकी योजना आती है तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम। तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम, इसे IARI ने, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने क्या किया था, शुरू किया था। IARI की जो स्थापना थी वो 1905 में पूसा बिहार में की गई थी। कहीं कहीं ये आपको डेट 1929 भी मिलेगी। पूसा बिहार में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसका क्या है, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और IARI के द्वारा इस योजना को मई 1985 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। मई 1985 में शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सुल्तानपुर और रायबरेली में खेती के नवीनतम खोजों के द्वारा उसका लाभ सीधे किसानों को दिखाने और खेतों में सीधे प्रदर्शित करने के लिए इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगली आपकी योजना आ जाती है प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना, इसको आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2016 को शुरू किया था। और इसका जो आपका क्रियान्वयन होता है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय करता है। इसका हर देश का ऐसा युवा जो 30 वर्ष की आयु से कम है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। और 5 साल के लिए इसमें उद्यमिता की शिक्षा के लिए आपका क्या किया जाता था, सहयोग किया जाता था। उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती थी। और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया दोनों इसी की मदद से कौशल विकास को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला आपका आता है हरियाली योजना। हरियाली योजना पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना है। हरियाली योजना, इसको शुरू करने की डेट थी आपकी 27 जनवरी 2003। और इसमें जो सबसे मेन उद्देश्य था वो था पर्यावरण संरक्षण का और जल संग्रहण का। इसके तहत पेड़ लगाने की बात की गई थी और एक व्यक्ति के 100 पेड़ लगाने थे, जिसको वन रक्षक कहा जाता था। उसे पारितोषिक के रूप में क्या किया जाता था, 100 रुपये प्रदान किए जाते थे। अगर अगले महीने में उसके द्वारा लगाए गए पेड़ों में से 75+ पेड़ अगर जीवित रह जाते हैं तो पारितोषिक को 3 गुना कर दिया जाता था। अगर उसके द्वारा लगाए गए पेड़ों में 50 to 75 पेड़ क्या करते थे, बच जाते थे, तो पारितोषिक को 2 गुना कर दिया जाता था। और अगर 50 से कम ही पेड़ बच पाते थे तो इसे इस पद से क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। ये इसकी उस समय की रिक्वायरमेंट थी वन रक्षक के लिए। तो ये 10 योजनाएं फिर से कंप्लीट हुई। अगली 10 योजनाओं के साथ हम फिर से शामिल होंगे। अगर आप चाहें तो हम एक क्विक रिवीजन आपको दे सकते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस कार्यक्रम में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में, मरुस्थलीकरण को रोकना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015, खेतों में उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग न हो इसके लिए लगाई गई। नई फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, इसमें किसान की आय का क्या किया गया, बीमा किया गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जुलाई 2015 में इसको बजट प्रस्तावित कर दिया गया था और 14 अप्रैल 2016 से चलाया जा रहा है। नए मार्केट या फिर नए ई मार्केट को क्या करना, प्रोवाइड करना किसानों को, ताकि वो अपने अनाज को, बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बेच सकें। आइसो पाम 1 अप्रैल 2004, दलहन, तिलहन, ऑयल पाम, इन सबको क्या करना और अपग्रेड करना इनके खेती को। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको 2012-13 के दौरान 22 जिलों में शुरू किया गया था और इसका कार्यक्रम जो लघु सीमांत किसान होते हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना इसके माध्यम से 1988 में लागू हुई। इसके माध्यम से जो विश्वविद्यालय होते थे, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उनके क्षेत्रीय अनुसंधान को सुदृढ़ करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम मई 1985 में शुरू हुई। जनपद सुल्तानपुर और रायबरेली में जो खेती थी उसके जो आउटकम थे उसको अपग्रेड करके उसके आउटकम सीधे तौर पर किसानों को दिखाना प्रमुख उद्देश्य। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को शुरू किया गया। 30 वर्ष से कम ऐसे सारे जो युवा हैं वो कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके लिए शुरू किया गया। आपका अगला हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 को शुरू किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो वन रक्षक है और इसके माध्यम से हमने क्या किया था, जल संभरण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को प्रमुख रूप से लिया था। तो धन्यवाद। अगली योजना में फिर आते हैं, हम आपकी जगह अगली वीडियो में फिर आते हैं 10 नई योजनाओं को लेकर।